हम सब के इल्म है कि पिछला बजट जो टारगेट रखा गया था वो 5500 अरब का था, वो नहीं पूरा हो सका। तो अगर पिछला टारगेट पूरा नहीं हुआ और हम कोविड के अंदर हैं, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, हमारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो अगर हम अपने टैक्स के टारगेट्स को भी ज्यादा रखेंगे, हम ऐसी शराइत रखेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर भी ना चले, हमारी अगर एलाइड इंडस्ट्रीज भी ना चले, हमारे लोग भी ले ऑफ ना हो, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज दें। मैं दोबारा एक दफा रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जितनी भी एनोमलीज हैं उनको दूर रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फलक भट्ट और मेरे साथ मौजूद हैं काशिफ अनवर साहब। आज इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वफाकी बजट के हवाले से इनका क्या कहना है। काशिफ अनवर साहब, आज की मीटिंग के हवाले से मुझे बताइएगा, जो सेमिनार के हवाले से हुई है और वफाकी बजट जो पेश किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारी जी स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस एंड टैक्सेशन ने आज वेबिनार के ज़रिए पोस्ट बजट सेमिनार किया और हमारे जो मुकर्रीरीन थे उन्होंने ये बताया, और जैसा कि हम सब के इल्म में है कि इस बजट में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जो हमारे रिटेलर्स के लिए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हैं, हमारे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सनस के लिए हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भी कवानीन शामिल करने की तजवीज़ की गई है जिससे जो हम ये कहते हैं कि जो टैक्स के आदाफ पूरे करने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को टैक्स स्क्वीज़ किया जाएगा जो टैक्स नेट के अंदर हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी तमाम शिकों को दूर किया जाए, जो कि हम बार बार ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि टैक्स के प्रोसीजर्स को आसान करें, उन तमाम पेनल्टीज़ को, उन तमाम ऑडिट्स को, उन तमाम स्टेटमेंट्स को, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को जो सिर्फ टैक्स पेयर्स के लिए हैं। हम ये नहीं कहते कि आप जो नॉन फाइलर्स हैं आप उनको ज़रूर पेनलाइज करें, आप उनको सज़ाएँ दें, लेकिन जब आप टैक्स पेयर को जब आप सहूलियात फराम करेंगे तो जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं है वो ज़रूर आएंगे। जैसा कि इस बजट में ये आया कि अगर आप इनकम टैक्स की स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे तो आपका रोज़ का जुर्माना 2500 रुपया होगा। हमारी पॉलिसीज़ जो हैं जो बेहतर आई हैं, जैसा कि रिटेलर्स की एक रिक्वेस्ट थी कि कंज्यूमर जो आपके हैं एंड कंज्यूमर्स हैं उनके लिए CNIC की शर्त को 50,000 से 1 लाख रुपए तक कर दिया जाए। गवर्नमेंट ने इसकी भी तजवीज़ की है। रिटेलर्स को विद होल्डिंग एजेंट 5 करोड़ पे बनाया जाता था, उसको 10 करोड़ पे करने की तजवीज़ है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मसला है रिटेलर्स के लिए कि इस साल के लिए रिटेलर्स के लिए मिनिमम टैक्स सिर्फ 0.5% रखा गया है, वो भी इस शर्त पे कि अगर 2018 के टैक्स से हमारा इस साल का टैक्स कम नहीं होगा। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगले साल इसका मतलब है कि मिनिमम टैक्स जो होगा वो दोबारा 1.5% होगा। तो हमें अपनी पॉलिसीज़ को इस तरह से लाना है कि हम ऐसे सेक्टर को, जो कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि रिटेल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो टैक्स नेट के अंदर नहीं आता। दूसरी तरफ अगर हम ये बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी हमने किया कि अगर मैन्युफैक्चरर अपने एक सप्लायर को जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो सप्लाईज करेगा तो उसकी जितनी भी इनपुट रिलेटेड इनवॉइसेस का होगा, रिलेटेड सेल्स का होगा, वो उसको नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ शर्त ये रख देते हैं कि अगर आप अपनी सप्लाईज अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे और 10 करोड़ से ज़्यादा एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को करेंगे तो आपके एक्सपेंसेस भी 20% तक डिसअलाउ हो जाएंगे। तो अगर आपने ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है कि ऐसे लोग जो बिल्कुल टैक्स को पूरी तरह से उस पर अमल करते हैं, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो तो अपनी एक इनवॉइस भी CNIC के बगैर अपलोड नहीं कर सकता। तो इसका ये मतलब है कि हम उन मैन्युफैक्चरर्स को सिर्फ स्क्वीज करना चाह रहे हैं जो टैक्स के तमाम प्रोसीजर्स को पूरा करते हैं, जो सेल्स टैक्स भी देते हैं, इनकम टैक्स भी देते हैं, बाकी डिपार्टमेंट COBS, सोशल सिक्योरिटी, सबके साथ वो मिलकर चलते हैं। यहाँ पर मैं ज़रूर इस बात की भी तारीफ करना चाहूँगा कि इम्पोर्टर्स के लिए हमारा जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी लिमिट को 5.5% से 1% और 2% करने की तजवीज़ की गई है। ये भी बहुत अच्छा। अल्टीमेटली हमारा एक बहुत बड़ा इशू था रिफंड का कि रिफंड्स नहीं मिलते हैं और रिफंड्स के लिए हमारे कैश फ्लोज का प्रॉब्लम आता है। अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए, अपने कारोबार को चलाने के लिए हमें बैंकों से पैसे लेने पड़ते हैं और अगर इंटरेस्ट पे पैसे लेकर हमने अगर वो ट्रेजरी को दे देने और हमने एडवांस टैक्स की मद में गवर्नमेंट की फिर रिक्वेस्ट करनी है कि वो हमारे रिफंड्स वापस किए जाएं, उससे फिर हमारा इशू आता है। ये गवर्नमेंट ने अच्छा इकदाम उठाया है कि उसको 1% और 2% कर दिया ताकि ना ही रिफंड, ना ही विद होल्डिंग्स होंगी, ना ही आप को रिफंड्स का मसला होगा। जो विद होल्डिंग की भी यहाँ पर एक शर्त रखी गई है कि ऐसे तमाम रजिस्टर्ड लोगों को अगर उनकी सप्लाईज, उनके टर्नओवर अगर 10 करोड़ तक होंगी तो उन्हें विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनना पड़ेगा। तो ये भी अच्छे इकदाम है। लेकिन जो पेनल्टीज की शराइत है 122 की असेसमेंट के लिए जो कहा गया है कि उसके लिए कोई कॉन्फिडेंट आपके पास नहीं
ऐसा प्रूफ के बगैर भी उसकी असेसमेंट दोबारा हो सकेगी। तो ऐसी तमाम शकों को, ऐसी तमाम तजावीज़ को कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को स्क्वीज करें, क्योंकि हम सब के इल्म में है कि पिछला बजट जो टारगेट रखा गया था वो 5500 अरब का था, वो नहीं पूरा हो सका, 3900 अरब पे वो आया, और अब भी जो रखा गया टारगेट वो 4900 अरब का है। तो अगर पिछला टारगेट पूरा नहीं हुआ और हम कोविड के अंदर हैं, हमारी इंडस्ट्रीज नहीं चल रही, हमारे ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो अगर हम अपने टैक्स के टारगेट्स को भी ज़्यादा रखेंगे, हम ऐसी शराइत रखेंगे कि आपकी इंजीनियरिंग सेक्टर भी ना चले, हमारी अगर एलाइड इंडस्ट्रीज भी ना चले, हमारे लोग भी ले ऑफ ना हो, तो फिर हमें ये चाहिए कि हम ऐसी पॉलिसीज दें। मैं दोबारा एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि जितनी भी अनोमलीज हैं उनको दूर रखें। और मैं यहाँ पर ये भी ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये लाहौर चैम्बर को प्रोग्रेटिव जाता है कि लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन ने, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो पूरे पाकिस्तान की चैम्बर्स में से उसने लीड ली है पोस्ट बजट सेमिनार वेबिनार पे कर और इंशाल्लाह हमारी स्टैंडिंग कमेटी जिस तरह कोविड से पहले सेमिनार्स कर रही थी और इंफॉर्मेशन देने के लिए जो कि लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब और वाइस प्रेसिडेंट साहब का मोटो है कि हमने इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है। हम इंशाल्लाह आगे भी अपने तमाम सेशंस को उसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और हम अपने तमाम सेशंस आगे भी वेबिनार पे करते रहेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के मुतालिक, इकोनॉमी के मुतालिक हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। जी नाज़रीन, आपने सुनी चेयरमैन टैक्स कमेटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर साहब की बातें। इसी के साथ अपनी मेजबान फलक बैठ को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।